हेलो फ्रेंड, आपका आपके ही चैनल इनहैंस इंग्लिश विद पूजा में आपका बहुत स्वागत है, जहाँ पर आप स्टोरीज और पैराग्राफ के जरिए अंग्रेजी को सीखते हैं। यहाँ पर आप सोच रहे हो कि हम अंग्रेजी कैसे सीखेंगे। इंग्लिश के पैराग्राफ स्टोरीज में आपको बहुत सारे ग्रामर के स्ट्रक्चर मिलते हैं, साथ में बहुत सारे वोकेबलरी मिलती है, जिससे आप डेली आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की जो स्टोरी है बहुत ही अमेजिंग है, इसको शुरू करते हैं। द फ्रॉग। फ्रॉग मतलब तो आप जानते ही मेढक होता है, और द एक आर्टिकल है, ए एंड द, ठीक है। किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए स्पेसिफिक विशेष जब बताया जाता है तो द आर्टिकल का यूज किया जाता है। यानी कि मेढक, इन, इन मतलब में, हॉट, हॉट मतलब गरम, वाटर मतलब पानी, एक मेढक गरम पानी में, ठीक है। वंस एक बार, द फ्रॉग, फ्रॉग जो है मेढक, फेल, फेल, फेल किसका है? फॉल का पास्ट फॉर्म होता है फेल। फॉल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? फेल। द फ्रॉग फेल, फेल मतलब गिर गया। इन, इन मतलब में, अ वेसल। देखिए यूटेंसिल, जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं उसको यूटेंसिल बोलते हैं, जैसे कप, प्लेट, ग्लास, ये सब यूटेंसिल हो गया। लेकिन जो बड़ा बर्तन जिसमें बड़े बड़े हांडे जिसमें चावल दाल वो सब बनते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे वेसल बोला जाता है। ऑफ द हॉट वाटर, वंस द फ्रॉग फेल इन अ वेसल ऑफ द हॉट वाटर। वंस मतलब एक बार, फ्रॉग मेढक, द फ्रॉग मतलब एक मेढक, फेल गिर गया, इन मतलब में, ए मतलब एक, वेसल मतलब बर्तन में, ऑफ, ऑफ मतलब का, द हॉट वाटर गर्म पानी के बर्तन में एक मेढक एक बार गिर गया, ठीक है। और ये द जो आया है ये आया है वाटर के लिए, क्योंकि वाटर क्या है? आपका एक नाउन है, और ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। द वाटर, पानी, वॉज स्टिल ऑन अ गैस स्टोव, पानी जो था अभी भी गैस पर था। ऑन मतलब पर, अ गैस स्टोव, एक गैस स्टोव मतलब गैस जो होता है ना जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, उस गैस के ऊपर अभी भी चढ़ा हुआ था। वाज का फॉर्म यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बिन, बींग, ये सारे जो फॉर्म है ये जब भी मेन वर्ब का काम करेगा, ये जब भी मेन वर्ब का काम करेगा तो वहां पर कोई काम नहीं हो रहा होगा, ठीक है, कोई एक्शन नहीं होगा। वहां पे बताया जा रहा है कि अभी भी गैस पर क्या था? और पानी चढ़ा हुआ था, मतलब कि गैस का फ्लेम क्या था? ऑन था। द फ्रॉग, मेढक, स्टिल, फिर भी या अभी भी, डिड नॉट ट्राई, ये देखिए क्या है? डिड नॉट आ गया। डिड नॉट हमेशा से पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में ही होता है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में होता है, जिसमें डिड जब लग जाता है तो यहाँ ईडी का फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिड पहले से लग चुका है। ये कब लगता है? जब या तो नॉट बनाना हो या क्वेश्चन बनाना हो, कोई इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, तभी इसमें डिड लगता है, ठीक है। द फ्रॉग स्टिल डिड नॉट ट्राई टू जंप आउट ऑफ द वेसल, मेढक फिर भी या अभी भी, डिड नॉट ट्राई कोशिश नहीं किया, टू जंप आउट बाहर निकलने के लिए, ठीक है। टू मतलब के लिए हो गया यहाँ पर, बाहर निकलने के लिए अभी भी मेढक ने कोशिश नहीं किया। ऑफ द वेसल, किससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं किया? वेसल, बड़े जो बर्तन है उससे बाहर निकलने का उसने अभी भी कोशिश नहीं किया। इंस्टेड, बल्कि, जस्ट स्टेड इन, रुका रहा, इट, बल्कि सिर्फ वहां रुका रहा। किसमें रुका रहा? यहाँ इट किसके लिए आया है? वेसल के लिए आया है, ठीक है। बल्कि वहां पर वो रुका रहा। एज, जैसे ही, द टेम्परेचर, तापक्रम, ऑफ द वाटर स्टार्टेड टू द राइज, जैसे ही तापक्रम पानी का, है ना, वाटर ऑफ मतलब पानी का जो तापक्रम, स्टार्टेड टू राइज बढ़ना शुरू हो गया, आप ये भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं बढ़ने लगा। जैसे पानी का टेम्परेचर, तापक्रम बढ़ने लगा, द फ्रॉग जो मेढक है, मैनेज्ड टू एडजस्ट इट्स बॉडी, फ्रॉग क्या है? मैनेज्ड, प्रबंध किया, टू एडजस्ट संयोजित करने का, इट्स बॉडी अपने बॉडी को टेम्परेचर अकॉर्डिंगली
तापक्रम के अनुसार अपने शरीर को, है ना, इट्स मतलब क्या हो गया, अपने। अगर यहाँ पर कोई लड़का रहता तो क्या हो जाता, हिज बॉडी। कोई लड़की होता तो क्या होता, हर बॉडी। बहुत सारे लोग होते तो देयर बॉडी। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेढक है, मेढक के लिए क्या लगेगा, इट्स। यहाँ पर कभी कभी जानवर को मेल और फीमेल में दिखाया जाता है तो यहाँ हिज और हर का यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इट का हाईलाइट किया गया है, इट बताया गया है, तो यहाँ इट्स बॉडी अपने शरीर को तापक्रम के अनुसार, पानी के तापक्रम अकॉर्डिंगली, मतलब तापक्रम के अनुसार वह संयोजित करने लगा। सोच रहा होगा कि पानी तो अभी हल्का हल्का तो गर्म है ही, क्या दिक्कत है, इसमें हम एडजस्ट कर लेंगे। एज जैसे ही द वाटर स्टार्टेड टू रीच द बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही द वाटर, पानी, स्टार्टेड शुरू कर दिया, रीच पहुंचने लगा। ठीक है, यहाँ देखिए स्टार्टेड टू रीच मतलब होता है पहुंचने लगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं पहुंचना शुरू कर दिया। द बॉइलिंग पॉइंट एकदम कथवनांक पर, है ना। पानी कैसे कब गर्म होता है, जब वो 100 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो पानी क्या लगता है, उबलने लगता है। द वाटर स्टार्टेड रीच द बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही पानी अपने कथवनांक यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंच गया लगा। द फ्रॉग वाज नो लॉन्गर, द फ्रॉग जो है वाज नो लॉन्गर एबल टू कीप अप, जो मेढक है, ठीक है, नो लॉन्गर अब और नहीं, वॉज एबल सक्षम नहीं था, टू कीप अप रहने को, है ना, वहां पर अपने आप को बनाए रखने को, एंड मैनेज प्रतिबंधित करने को, इट्स बॉडी अपने बॉडी को वहां पर बनाए रखने को, अपने बॉडी को वहां मैनेज करने पर, इट्स अपने बॉडी को टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द वाटर, तापक्रम के अनुसार, टू द वाटर टेम्परेचर, पानी के टेम्परेचर के अनुसार अपने बॉडी को बनाए रखने में या प्रतिबंधित करने में वो क्या हो गया, अब सक्षम, योग्य अब और नहीं रहा, नहीं था, सॉरी था ना। द फ्रॉग ट्राइड टू जंप आउट ऑफ द वेसल बट विथ वाटर टेम्परेचर रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आगे फिर और भी है क्योंकि देखिए यहाँ कॉमा है। द फ्रॉग, मेढक जो है, ट्राई टू जम्प कोशिश किया, है ना, क्या चीज का कोशिश किया, कूदने का, आउट ऑफ द वेसल, वेसल से बाहर कूदने का कोशिश किया, बट लेकिन विथ वाटर, लेकिन विथ मतलब साथ, वाटर टेम्परेचर रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन क्या हो गया, पानी का जो तापक्रम था, रीचिंग पहुंच चुका था, ठीक है, पहुंच गया था कहाँ, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने कथवनांक पर 100 डिग्री पर पहुंच चुका था। वो कब निकलना वहां पे से शुरू किया, जब देखा कि अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, अब सक्षम नहीं है अपना बॉडी को वहां मैनेज करने पर, तब वहां से वो निकलने का सोचा। द फ्रॉग वॉज नॉट एबल टू बियर इट, फ्रॉग जो है वाज नॉट एबल टू, अब योग सक्षम नहीं था, टू बेयर सहन करने को, इट मतलब वो टेम्परेचर 100 डिग्री का, एंड कुड नॉट गेट आउट और बाहर नहीं निकल सका। ठीक है, वट वॉज द रीजन, क्या कारण था, है ना, दैट की अ फ्रॉग कुड नॉट डू दिस, फ्रॉग यह नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, डू मतलब क्या नहीं कर सका, गेट आउट बाहर नहीं निकल सका, क्या कारण था वो जो बाहर नहीं निकल सका। देखिए वॉज एबल की जगह में है ना हम लोग कुड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कुडंट, ऐसे भी बोल सकते हैं, द फ्रॉग कुडंट एबल टू बियर इट, वह नहीं सह सका, वह सक्षम नहीं था, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, विल यू ब्लेम द हॉट वाटर फॉर इट, क्या आप ब्लेम करेंगे, क्या आप दोष देंगे द हॉट वाटर गर्म पानी को, फॉर इट इसके लिए, क्या आप इसे दोष देंगे कि गर्म पानी की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया। तो इसका मोरल देखते हैं, इसका मोरल बहुत ही अच्छा है, नैतिक क्या शिक्षा इसमें मिलती है। द फ्रॉग कुड नॉट गेट आउट, फ्रॉग जो है बाहर नहीं निकल सका, ऑफ इट मतलब कि वेसल से, ठीक है, वेसल से वो बाहर निकल नहीं सका, ड्यू टू इट्स ओन इनएबिलिटी टू डिसाइड, ड्यू टू मतलब के कारण, इट्स ओन, इट्स फिर किसके लिए आया है, उसके, मैंने मेढक के लिए, अपने खुद के असमर्थता, टू डिसाइड निर्णय लेने की असमर्थता के कारण वो क्या नहीं कर सका,
वो बाहर नहीं निकल सका। when it had to jump out, जब यहाँ पर है ना वैन जब नहीं हो गया, हम वैन का मतलब यहाँ पे कब का ही सेंस दे रहा। वैन इट हैड टू जंप आउट, कि उसे कब बाहर निकलना है, वो क्या था, असमर्थ था समझने में, निर्णय लेने में। इस वजह से ही क्या हो गया, वो बॉइलिंग पॉइंट में फंसा ही रह गया। तो आप समझ सकते हैं कि फंसने के बाद वो क्या होगा, वहीं पर मर गया होगा। वी ऑल, हम सभी, नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हम लोगों को आवश्यकता है एडजस्ट, संयोजन करने का, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, परिस्थितियों के अनुसार संयोजन करने की आवश्यकता। बट लेकिन देयर आर द टाइम्स, कि देयर आर द टाइम मतलब समय रहते, ठीक है, समय रहते, व्हेन, जब, वी नीड टू फेस द सिचुएशन, हम जब, वी नीड, हमें आवश्यकता होती है, फेस, सामना करने की, सिचुएशन, परिस्थितियों के सामना करने की जब आवश्यकता होती है, एंड और टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन, और हमें क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। टेक मतलब लेना, एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, एक्शन अब उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए या लेनी चाहिए। व्हेन, जब, वी हैव द स्ट्रेंथ, जब हमारे पास स्ट्रेंथ हो तो डू, करने को, सो, इसलिए, बिफोर इट्स टू लेट, पहले, बिफोर की इट्स टू लेट, बहुत ज़्यादा देर होने से पहले हमारे पास अगर ताकत है कुछ करने की, तो हमें क्या करना चाहिए, उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिए। जब पानी का जब चढ़ा हुआ था वेसल पर, तो क्या था, पानी का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल था। उस समय मेढक चाहता तो वो वहाँ से निकल सकता था, लेकिन वो अपने असमर्थता निर्णय लेने के वजह से वो उसी पे बना रहा, और लास्ट में जब पानी का बॉइलिंग ज़्यादा हो गया तो वो वहाँ से निकल नहीं पाया। वॉक आउट, बाहर निकले, बिफोर यू नीड टू जंप, कूदने से पहले बाहर निकले, ठीक है। बिफोर मतलब पहले, यू नीड टू जंप, ये पूरा जब हम एक बार, मीन्स क्या है, वॉक आउट, बाहर निकले, बिफोर पहले, यू नीड टू जंप कूदने से पहले आप क्या करें, पहले बाहर निकले। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा अपने दोस्तों फ्रेंड में से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।